नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज ही के दिन खिंची भारत पाकिस्तान बंटवारे की लकीर। कैसे तय हुआ, कौन किधर जाएगा, छोटी सी बात ने भारत से छीन लिया लाहौर। 17 अगस्त 1947 आजादी मिले 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन करोड़ों लोग असमंजस में थे कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। 17 अगस्त की दोपहर बाद विभाजन आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने बॉर्डर यानी विभाजन रेखा का ऐलान किया। विभाजन के दौरान अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर पर पाकिस्तान का दावा पुख्ता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के एक लंच ने बाजी पलट दी। दूसरी तरफ सिख बहुल लाहौर लगभग भारत का ही था, लेकिन रेड क्लिफ के एक ख्याल से उसे पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। भारत पाकिस्तान बंटवारे की लकीर के ऐलान की आज 78वीं सालगिरह है। इस स्टोरी में जानेंगे रेड क्लिफ ने भारत को 2 हिस्सों में कैसे बांटा और लाहौर भारत के हाथ से क्यों चला गया। माउंटबेटन ने ऐसे शख्स को चुना जो कभी भारत नहीं आया। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पाकिस्तान का बंटवारा कराना था। उनके सामने समस्या थी कि बॉर्डर कौन बनाएगा। माउंटबेटन ने कई लोगों के नाम पर मंथन किया, लेकिन उन्होंने सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना। रेडक्लिफ उस समय इंग्लैंड के बेहतरीन जजों में से एक थे। उन्होंने इससे पहले कभी ये काम नहीं किया था। उन्होंने कभी किसी देश की सीमा बांटने के बारे में सोचा तक नहीं था। इससे पहले वे कभी भारत ही नहीं आए थे। जब लोगों ने आरोप लगाया कि वो आदमी जिसने भारत देखा भी नहीं है, वो इसका बंटवारा कैसे करेगा, तब ब्रिटिश सरकार ने जवाब दिया कि ये बुराई नहीं अच्छाई है। जो कभी भारत नहीं आया वो निष्पक्षता से बिना भेदभाव के बंटवारा करेगा। पहली बार में रेडक्लिफ ने माउंटबेटन को मना कर दिया। रेडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मेरी मुलाकात माउंटबेटन से हुई तो मैंने डिकी से कहा कि ये बेवकूफ़ी भरा आइडिया कहाँ से ले आए हो। ना मैं जिन्ना से मिल पाऊंगा, ना नेहरू पटेल से। नेताओं से बात किए बिना कोई कैसे बंटवारा कर सकता है। उस पर तुम चाहते हो कि 5 सप्ताह में 15 अगस्त के पहले मैं तुम्हें भारत पाकिस्तान का विभाजन करके भी दे दूँ। ये कैसे संभव होगा। आखिरकार बंटवारे की लकीर खींचने को राजी हुए रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ के मुताबिक मैंने डिकी माउंटबेटन से कहा कि मैं ही क्यों, ये काम तुम किसी और से करा लो। लंदन में और भी लोग हैं, फिर मुझे तो भूगोल समझता भी नहीं है। मैं एक वकील हूँ, ना ही कभी भारत गया हूँ। हालांकि माउंटबेटन अड़े रहे और मैं मान गया। रेडक्लिफ बताते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड लगभग कंगाल हो चुका था। वह लंदन का भार उठाने में कराह रहा था। ऐसे में भी किसी भी तरह से तेजी से भारत से अलग होना चाहता था। मैंने अपने देश के लिए बस अपना काम किया। अगर वहाँ बंटवारे के कारण दंगे हुए, लोग मारे गए, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रेडक्लिफ को विभाजन के लिए जो भी स्टाफ दिया गया था, उन्हें माउंटबेटन ने साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी स्थानीय रेडक्लिफ से नहीं मिलेगा, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। पाकिस्तान में बीबीसी के पत्रकार ओवन बेनेट जॉन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑन स्टॉर्म में लिखते हैं कि सर रेडक्लिफ के 2 फैसले ने एक नाराजगी भरी बहस को जन्म दिया। पहला फिरोजपुर और दूसरा गुरदासपुर भारत को देना। पाकिस्तान को मिलने जा रहा था फिरोजपुर, माउंटबेटन ने पलट दिया। फिरोजपुर 2 तरह से पाकिस्तान के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण था। एक यहाँ सिंचाई का हेड क्वार्टर था, दूसरा यहाँ एकमात्र शस्त्रागार भी था। पाकिस्तान ये मान चुका था कि नज़दीक होने के कारण फिरोजपुर उसे ही मिलेगा। रेडक्लिफ भी तैयार है, लेकिन माउंटबेटन बीच में आ गए। रेडक्लिफ के पर्सनल सेक्रेटरी रहे क्रिस्टोफर ब्यूमोंट ने 1989 एक आर्टिकल में बताया था कि जब माउंटबेटन को पता चला कि फिरोजपुर पाकिस्तान जा रहा है, तो उन्होंने रेडक्लिफ के साथ लंच फिक्स किया। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को बातों ही बातों में जता दिया कि फिरोजपुर को भारत का हिस्सा होना चाहिए। अगर वे इस पाकिस्तान को देने का मन बना रहे तो उन्हें अपने फैसले पर फिर विचार करना चाहिए, बल्कि बदल देना चाहिए। शाम होते होते रेडक्लिफ ने अपना फैसला बदला और संदेश भिजवाया कि फिरोजपुर भारत का हिस्सा होगा। इस बात का खुलासा एक नक्शे से हुआ जो रेडक्लिफ ने 8 अगस्त 1947 को पंजाब के आखिरी गवर्नर सर इवान जेनकिंस को भेजा था। ये नक्शा 1948 में सामने आया था, जब सर इवान जेनकिंस की तिजोरी खोली गई। मुस्लिम लीग ने अमृतसर, जालंधर और बीकानेर तक मांगी। रेडक्लिफ का दूसरा विवादित फैसला माना जाता है गुरदासपुर को भारत को देना। पाकिस्तानी राइटर चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब द इमर्जर्स
ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग ने पूरी कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर को पूर्व की ओर लाए। उसने लाहौर संभाग के पूरे हिस्से के साथ जालंधर संभाग के आधे से ज़्यादा हिस्से पर दावा किया था। मुस्लिम लीग ने पंजाब सीमा आयोग के सामने अप्लाई किया था कि चूंकि बहावलपुर एक मुस्लिम शासक के अधीन एक मुस्लिम बहुल राज्य था और उसके हित पश्चिमी पंजाब के हितों के समान थे। बीकानेर ने भले ही हिंदू राजा हो, लेकिन वो सतलुज का पानी एक नहर से लेते हैं, इस कारण उसे भी पाकिस्तान में होना चाहिए। गुरदासपुर पठानकोट तहसील के साथ भारत को इसलिए दिया गया कि ताकि उसकी जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी बनाई सके। अमृतसर जिले में मुस्लिम बहुल तहसील अजनाला भी भारत को दी गई। जालंधर जिले में नकोदर और जालंधर मुस्लिम बहुल तहसीलें थी या भारत को मिलना थी, लेकिन इसे रेडक्लिफ ने भारत को दे दिया। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।